ऊंचे ऊंचे सफेद तने वाले ये वृक्ष बेशकीमती हैं। भोजपत्र, हिमालयन बर्च अथवा बेतुला यूटिलिस हिमालय की गोद में उपजने वाला ये ऐसा पावन वृक्ष है जिसकी छाल की परतें कागज के समान होती हैं और उन पर प्राचीनतम काल में लेखन का कार्य संपादित होता ही रहा है। चित्रकारी भी आकर्षण का केंद्र रही है। अनेक प्राचीन ग्रंथ भोजपत्र और ताड़पत्र पर ही लिखे गए, जो सैकड़ों वर्षों के बाद भी यथावत कालखंडों की पहचान बताते संग्रहालयों में संग्रहित हैं। अब तो नई पीढ़ी बखूबी इसे पहचान सकती है और पांडुलिपियां भी उपलब्ध हैं। सफेद रंग की छाल वाला वृक्ष है भोजपत्र अर्थात भुंज, जिसे बेतुला नाम से भी जाना जाता रहा है। किंतु आज भोजपत्र के वृक्ष अब समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं, जिन्हें उत्तराखंड की गोद में रहने वाले आज भी संग्रहण कर रहे हैं, सुरक्षित रखने का यत्न करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। भोजपत्र के टुकड़ों को निकालना, उन्हें जोड़कर कागज का आकार देना और फिर उनके उपयोग की व्यवस्था को अंजाम देना एक सांस्कृतिक विरासत की पहचान को संजोना भी माना जाता है, जिसमें बनी चित्रकारी की खूबी लेखन में आकर्षण तो बस देखते ही बनता है। भोजपत्र यानी बेतुला छाल को निकालते हुए हिमालयन योगी शंख योगी नाम से जो प्रतिष्ठित हैं, गंगोत्री में भोजपत्र निकालकर उसके गुणों की पहचान उन्होंने बताई। ये है भोजपत्र, ये भोजपत्र है जिसको मैं स्वयं उखाड़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं, बहुत दुर्लभ वृक्ष है यह इसमें यंत्र निर्माण होगा और ये बहुत ही दुर्लभ नज़ारा भोजपत्र का। इसमें पहले प्राचीन ग्रंथ लिखे जाते थे दोस्तों। ये देखिए आप, बहुत दुर्लभ नज़ारा है, ये भोजपत्र है। ये देखिए आप, बहुत दुर्लभ नज़ारा, बहुत ही अलौकिक अद्भुत है भोजपत्र। हम इसको उखाड़ते हुए और ये देखिए बहुत दुर्लभ नज़ारा है। ये भोजपत्र जो हमने उखाड़ा है, इसमें यंत्र का निर्माण होगा। पहले ऋषि महर्षि इसी के ऊपर प्राचीन ग्रंथ लिखते थे। ये बहुत दुर्लभ नज़ारा देखिए आप, ये भोजपत्र का वृक्ष है और इसको मैंने स्वयं अपने हाथों से उखाड़ा है और इसमें यंत्र निर्माण किया जाएगा। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि व्यास जी ने भी जो महाभारत लिखी इसी भोजपत्र पर लिखी थी। तो यह हिमालय पे मैं 119वीं यात्रा पर आया हूँ। अभी मैं हूँ भोजवासा नंदनवन में। तो ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सिद्धा आश्रम ज्ञानगंज, इस जगह मैं हूँ। आप देख रहे हैं बहुत दुर्लभ नज़ारा, ये भोजपत्र है। तो भोजपत्र पर यंत्र निर्माण होगा और बहुत ही दुर्लभ नज़ारा देखिए आप, बहुत रिस्की मामला है। ये देखिए बहुत रिस्की मामला, ये भोजपत्र, बहुत सौभाग्य और सहयोग। आप दर्शन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यह भोजपत्र है। इस प्रकार भोजपत्र को उखाड़ा जाता है चारों ओर से और इस पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। अब मैं इसको स्वयं उखाड़ा हूँ और यंत्र का प्रयोग करूँगा, स्वयं सिद्ध यंत्र बनाऊँगा, व्यापारवर्ती लक्ष्मी यंत्र, यानी सभी प्रकार के यंत्र इसमें निर्माण होंगे जो सिद्ध किए जाएंगे मेरे द्वारा, सिद्धि के द्वारा। ये दुर्लभ भोजपत्र है जो आप देख रहे हैं, ये वृक्ष है भोजपत्र का। ये भोजवासा है, यहाँ बहुत सारे भोजपत्र के वृक्ष हैं। आप देख रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ, अलौकिक, अद्भुत है। और आपका सौभाग्य है कि मेरी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना आपको दर्शन करूं। पुरातन काल में भोजपत्र पर चित्रकारी की अनेक विशेषताएं रही हैं। आयुर्वेद में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता आ रहा है। उल्लेखनीय है कि भोजपत्रों का प्रयोग मंत्र लेखन, तंत्र लेखन और यंत्र लेखन में भी वर्षों से होता आ रहा है। अपने आप में अद्भुत कालखंड का कागज की पहचान बताती ये भोजपत्र नूतन काल में कलाकारों के बीच, सिद्ध योगियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। अब इन्हें संग्रहित करने की
आवश्यकता है, ताकि हमारी विरासत की पहचान भी इनसे जुड़कर कालखंडों से हमें प्रेरणा देती रहे।